इस वीडियो में सभी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो बहुत अच्छे प्रश्नों को कवर कर पाएंगे और ये जो भी प्रश्न मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ कहीं न कहीं परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्नों के साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या होगा हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, त्रिपुरा से या फिर इन सभी राज्यों से। इम्पोर्टेंट है और आपको पर्याप्त समय मिल जाता है। इन सभी प्रश्नों को देखिएगा और अपना आकलन कीजिएगा कि आपको कितने प्रश्न आते थे, और इस वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर करिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा इन सभी राज्यों से। सही उत्तर हो जाएगा इन सभी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। यानी माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। क्या करती है? 2 बार पार करती है माही नदी कर्क रेखा को। इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। और इसका उद्गम स्थल जो है, यानी माही नदी का जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश है और राजस्थान और गुजरात में बहती हुई यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार यह भी पूछ लिया जाता है खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। अगर ऑप्शन में ये दिया गया है तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है और राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। आप कमेंट भी करते रहिएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। यानी और एक बात, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? अगर नहीं यहाँ पर ना होता और होता के साथ मिलती हैं तो यहाँ पर प्रश्न का अर्थ ही बदल जाता। यहाँ पर कुछ और विकल्प सही होते। यानी हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना रहता है। इस बात को का हमेशा आप ख्याल रखिएगा। जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठें, कोई भी परीक्षा आप दें, प्रश्न को ध्यान से जरूर देखिएगा। कई बार प्रश्न आता रहता है, जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं, तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय राज्य जो है इसमें से भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। मेघालय की सीमाएं। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भूटान जो है, भूटान की सीमा के साथ लगने वाले भारतीय राज्यों के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है सिक्किम। यानी अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम 4 ऐसे राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं जो भूटान की सीमा के साथ लगते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। आगे हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे। इनको आप चाहें तो नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, वन लाइनर के रूप में भी लिख सकते हैं। रंगभूमि उपन्यास किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर विष्णु शर्मा की। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचना है, उपन्यास है। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हम देख लेते हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाशय, गोदान, गबन,
कर्मभूमि, अभी मैंने आपको बताया है, रंगभूमि और निर्मला। इसके अलावा कुछ कहानियां हम देख लेते हैं, किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। दो बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और कफन। ये जो है कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में लगातार यहाँ से प्रश्न बनते आ रहे हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? वेलिंगटन, नई दिल्ली, देहरादून या फिर खड़गवासला, पुणे। सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़गवासला, पुणे। खड़गवासला, पुणे जो है यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। अब यहाँ से आपके मन में ये कमेंट होना चाहिए, मन में क्लिक करना चाहिए को इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कई बार अंग्रेजी में भी प्रश्न बन जाता है। एनडीए, क्या बोलते हैं? एनडीए। एनडीए का पूरा नाम क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। अंग्रेजी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसको जो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एनडीए। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है ये? तो खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 में। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1954 में। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा हमारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में, मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। अच्छा, बेंगलुरु में इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसरो। क्या बोलते हैं? इसरो। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसरो, ISRO। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इसका पूरा नाम है। इसरो जो है इसका शॉर्ट नेम है, पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। हम आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ड्यूरंड रेखा या फिर इंदिरा पॉइंट? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा हमारा मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1914 में इसका निर्धारण हुआ था हेनरी मैकमोहन के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर एक रेखा और है, कौन सी है? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेखा, रेड जो क्लिफ है, ये रेखा भारत और पाकिस्तान की रेखा को कहा जाता है। और एक है ड्यूरंड रेखा, ये जो है भारत और अफगानिस्तान की है। इंपॉर्टेंट हैं ये सारी, ये जो बॉर्डर्स हैं, रेखाएं हैं, इनको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। ये यहाँ से प्रश्न लगभग बन जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखिएगा, मैकमोहन जो है भारत और चीन की बीच की सीमा रेखा है। रेडक्लिफ जो है, यानी जो रेडक्लिफ रेखा है, ये है भारत और पाकिस्तान की। और एक बचती है ड्यूरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान की है। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? वी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? के नटवर सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह, नानी पालखीवाला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम यहाँ पर देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा डॉक्टर क्या हो जाएगा? नानी पालखीवाला। वी द पुस्तक के लेखक कौन है? नानी पालखीवाला। हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर लेह लद्दाख? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है
हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ स्थित है। हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की जब बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। कई बार क्या होता है, हिमाचल प्रदेश से प्रश्न बन जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला और धर्मशाला, दो राजधानियां हैं। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। क्या क्या हो जाएंगे? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पहला, दूसरा पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा हो जाएगा सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। हम आगे देख लेते हैं। और इसकी राजधानी हमने आपको बता दी है, हिमाचल प्रदेश की शिमला और धर्मशाला। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आप नीचे जाइए, कमेंट करिए। हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, नागपुर, भोपाल और या फिर देहरादून। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सही उत्तर होगा देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। यानी यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं इसको FSI बोलते हैं इसको। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्थापना कब हुई थी? 1981 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1981 में। देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में जो है FSI का मुख्यालय है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और आपके मन में कोई भी कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।